और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम किया कि नहीं किया? कितने घंटे काम किया? और अपने ऊपर मैं कह रहा हूँ, नौकरी वाला काम नहीं, नौकरी में भी अपने आप को बेटर करने वाला काम, जिससे तुम्हारी नौकरी बेटर हो, तुम्हारे स्कूल में चीज़ें बेटर हो, तुम्हारी खुद के स्किल्स बेटर हो रहे हैं। ऐसे कौन से काम किए भाई बहन दोनों लोग? नीचे लिखो। टैरेट कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग एंड एवरीथिंग कि ये सब भैया क्या मैं मानूं या ना मानूं, या फिर ये सब चीज़ें सही होती हैं कि नहीं होती? ठीक है, तो हमें बहुत ढंग से नुआंस बात करेंगे, समझदारी वाली बात करेंगे। किसी चीज़ को हम यहाँ पे ब्लेम नहीं करने वाले, या फिर हम किसी चीज़ को अच्छा भी नहीं कहने वाले। दोनों आर्ग्यूमेंट्स में देखते हैं कितना वेट है, ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में। तो आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ @manसूत्रा, अपनी प्रॉब्लम भेजो, जैसे ये आई है वैसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन बेल क्लिक करने से आपको ये वीडियोज़ मिल पाएँ। तीसरा, किताब खरीदो अगर मन करे तो, और मैं कहूँगा कि मन छोड़ो, खरीद लो, उसके बाद पढ़ने के बाद मन बनाओ, ठीक है। 250 रुपये की चीज़ है, एक आजकल आप जोमेटो से या कुछ भी जगह से ऑर्डर करते हो तो वो उसका बिल कम से कम 800, 500, 600 का बन जाता है, ठीक है। तो ये किताब तो कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से, आपकी एक मील भी नहीं है। अब करें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात। एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा श्रद्धा के बारे में, फेथ के बारे में, क्योंकि हम कुल मिला के ना बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल थीम है जब हम पूरा एस्ट्रोलॉजी या जितने भी बात करें इन सब टॉपिक्स में जाते हैं, वो है फेथ। फेथ से हम सडनली रिलीजन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि फेथ एक कॉमन ग्राउंड हो जाता है रिलीजन में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, पाम रीडिंग में भी, टैरेट कार्ड रीडिंग में भी, सब में एक लेवल ऑफ फेथ इन्वॉल्व है, एक बिलीफ इन्वॉल्व है कि ये वर्क करता है, ये एग्जिस्ट करता है। कोई किसी के पास साइंटिफिक 100% प्रूफ नहीं है, वरना दूसरी साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। जैसे कि सन है, आपको दिखता है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि सन नहीं है इस दुनिया में, बिकॉज वेरीफाइबल डेटा है आपके सामने, प्रूफ है, एविडेंस है। तो इस पूरे टॉपिक में बेसिकली 2 या 3 पॉइंट बनते हैं, जिनमें हम एक एक करके जाएंगे। पहला पॉइंट है बेसिकली फेथ का। फेथ का एक बहुत बड़ा दूसरा एग्जांपल होता है रिलीजन। रिलीजन भी काफ़ी फेथ बेस्ड है, यानी कि बिलीफ सिस्टम चाहिए आपको। जैसे कि सन वाला एग्जांपल होगा, वैसे आपको गॉड को कोई 100% एविडेंस नहीं है इस दुनिया में। आप आंखों में खुल के ये नहीं कह सकते कि भाई तुम कैसे कह सकते हो भगवान नहीं, वो देखो है ना भगवान, ऐसा नहीं है। आप बिलीव करते हो। आप एक चीज़ सिंपल सी देखो, जब आप रिलीजन को एक मैनेजेबल, समझदार और एक हेल्थी वे में परस्यू करते हो, तो आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस मिलेंगी, जिसमें कि आपको मिलेगा कि एक्चुअल में जो लोग रिलीजियस होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है, आप बेटर फील करते हो, आप ग्रीफ के साथ बेटर डील कर पाते हो, आपको लाइफ के बारे में हो सकता है एक अच्छी पिक्चर हो, एक काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होता है। अब यहीं इस चीज़ को एक काम करते हैं, उसको हम एक्सट्रीम में ले जाते हैं। और आपका कोई भी रिलीजन हो, लेट्स से आप उसको एक एक्सट्रीम में फॉलो कर रहे हो, यानी कि जो भी लिखा है वो सही है, जो उसमें लिखा कि ये चीज़ गलत होती है, तो जो भी उसको गलत कर रहा है वो गलत है, और मैं उनके अब नाक में उंगली घुसेड़ दूंगा तुम गलत कर रहे हो। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को उस लिमिट पे ले जा रहे हो जहाँ के वो चीज़ अब वो हेल्थी नहीं रही, वो टॉक्सिक बन गई। क्योंकि अब आप नफरत के साथ डील कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मुझे नफरत हो रही है, मुझे इस इंसान से नफरत है, मुझे जो करते हैं इनसे नफरत है, इनके साथ ये होना चाहिए, इस पूरे सेक्ट ऑफ पीपल से मुझे नफरत है। हर चीज़ में तुम एक चीज़ देखोगे, अगर सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, तुम परसेंटेजेस डालोगे तो तुम्हें दिखेगा 50% तक वो चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें एक हेल्थी बैलेंस है। आप लाइफ को हेल्थी वे में देख रहे हो, आप उस रिलीजन के सारे जितने बेनिफिट्स मिलते हैं आप ले रहे हो, आपको उस जगह पे होने में कम्युनिटी मिल रही है, काफ़ी चीज़ें जिनके बारे में हो सकता है आप कंफ्यूज होते हैं अदरवाइज, उनके बारे में लेट्स से कुछ एक्सप्लेनेशंस मिल रही हैं, तो आप थोड़े से खुश हो, राइट। वहीं पे आपने उनको फ्लिप कर दिया एक्सट्रीम में, जहाँ पे भी मैं यही सेम आर्गूमेंट पुट करूँगा एस्ट्रोलॉजी पे, पाम रीडिंग पे, और दुनिया के हर एक चीज़ पे, कि आप उसको प्रैक्टिस किस वे में कर रहे हो। आपका जो भी फेथ है वो एक्सट्रीम फेथ है या एक हेल्थी लेवल पे फेथ है, लाइफ को हार्मनी में रखते हुए फेथ है। तो आप कोई भी रिलीजन ले सकते हो, मैं आपको बताऊंगा उसको आप अगर एक्सट्रीम वर्जन पे ले जाओ तो आपको 100 रीजन मिल जाएंगे, 100 लोगों से अलग तरह के नफरत करने के, और उसी रिलीजन में आपको वहीं पे 100 लोग आराम से मिलेंगे जिन्हें उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना रिलीजन भी फॉलो कर रहे हैं, मिलता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लेट्स से कुछ रिलीजन में होमोसेक्सुअलिटी से प्रॉब्लम है, आपको उसी रिलीजन में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि कंप्लीटली फाइन है, ना भाई जी उसकी जिंदगी है, उसके भगवान की प्रॉब्लम है, हमसे क्या है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, तुम भी भगवान की क्रिएशन हो, ये पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। कुछ लोग हैं कि भैया इनको छत से फेंक देना चाहिए, वो भी मिलेंगे आपको। कुछ लोग हैं जो कहेंगे भैया मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे, मैं इनसे खड़ा भी नहीं हो सकता इनके नेक्स्ट पे, क्योंकि ये बेसिकली डेविल का है, ला ला ला। हर तरह के लोग हैं। पॉइंट ये है आप किस स्फीयर में हो, आप कहाँ पे लाई करते हो, किस पोजीशन में, और उससे आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट पे भी फर्क पड़ता है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी और इन सब की बारे में बात करें अभी, देखो दोस्त, एक यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँगा,
आपका दिमाग कैसे वर्क करता है। जब भी आप किसी भी फिनोमिना पे अपनी अटेंशन पुट कर देते हो, जो भी आपका बिलीफ है आपको वही दिखेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। लेट्स से तुम साइकिल से जा रहे हो स्कूल, कोई भी लड़का है। लेट्स से आप कार से जा रहे हो कहीं, ठीक है, और आपको लगा बिल्ली रास्ता काट गई, एक सुपरस्टिशन लेते हैं, राइट। और आपने कहा शिट यार, आपको पता भी नहीं है, आपका दिमाग, क्योंकि आपने एक बिलीफ डाला अपने दिमाग में कि बिल्ली रास्ता काट गई, आप फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 आवर्स आप वही चीज़ों पे फोकस करोगे ऑटोमेटिकली, अल्ट्रा फोकस होगा, अटेंशन होगी आपकी, जो कि खराब होंगी। और आप कहोगे अभी चीज़ें, ये खराब हुआ ना। आपका दिमाग, आपको पता भी नहीं, आपके नॉलेज के बिना कर रहा है वो चीज़ें, वो देख रहा है, और वो एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा टेंशन पुट कर रहा है खराब चीज़ों में, क्योंकि आप उसको एक आइडिया आपके दिमाग में प्लांट हो गया था वो बिल्ली रास्ता काटने से, क्योंकि आप बिलीव करते हो उस चीज़ में कि अब बुरी चीज़ें आएंगी। तो आपका दिमाग अल्ट्रा वे में इट्स लुकिंग फॉर पैटर्न्स या इंसिडेंट्स टू सेटिस्फाई दैट बिलीफ। जो अगर नॉर्मली आप जिंदगी में उठते और अभी आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं है, तो 4 चीज़ें हो भी जाएं अगर खराब, आप एक्चुअली में नोटिस भी नहीं कर रहे हो, आपका कोई टेंशन नहीं जा रहा, क्योंकि असली लाइफ में खराब चीज़ें अच्छी चीज़ें दोनों होती हैं, एक दिन में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अब हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के। जब आप एक्सट्रीम, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भेजा है मुझे, आई एम अज्यूमिंग आप कायदे से फॉलो करते हो, पाम रीडिंग में आप बिल्कुल अंधा विश्वास रखते हो। हम यहाँ पे बात करेंगे अब अंधभक्ति की। एक्चुअल में मैं जो बात कर रहा था धर्म की, वही बात है। एक होता है भक्ति, एक होता है अंधभक्ति। अंधभक्ति बहुत डेंजरस चीज़ है किसी भी चीज़ की, ये आपको हर धार्मिक इंसान भी यही बात कहेगा। आपको बड़े से बड़े ऋषि मुनि, आपके प्रॉफिट, आपके जो भी आपके रिलीजन में हो, गुरु हों, बुद्धा हों, लामा हों, जो भी हों, आपको यही कहेंगे भाई अति किसी भी चीज़ की तुम्हारा हानि ही क्रिएट करेगी। तो अंधभक्ति इज अति। तो अगर आप अंधभक्ति में आ रहे हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपका जो भी फेथ है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है तब, क्योंकि जो सेंटिमेंट तुम्हारे अंदर है कि एस्ट्रोलॉजी या पाम रीडिंग या टैरोट कार्ड रीडिंग ये जो करेगी, नॉट ओनली ये मुझे बताएगी मेरी लाइफ में जो भी चीज़ सही नहीं चल रही उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जो पहला तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिगर आउट करना, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे टू अ ग्रेट डिग्री आई वुड से 50% ऑफ योर लाइफ तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में तुम्हारे है। 50% लाइफ है, वो तुम्हारे साथ कुछ 50% चीज़ें करिए, 50% तुम उन पर कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे एक्ट करते हो, उनको कैसे मैनेज करते हो, दैट्स लाइफ एक्चुअल में कुल मिला के, ठीक है। अब तुम कह रहे हो 50% रेस्ट जो हो रहा है, मैं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब कर देता हूँ। मैं ये करूँगा कि मैं डिनायल में आ जाऊँगा टू अ लिमिट कि प्रॉब्लम हो भी रही है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली देखूँ और उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे सिचुएशन को चेंज करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली एक इंसान के पास जाऊँगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम खराब हुआ किसी का, किसी की शादी में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के बेटे को गुस्सा आता है बहुत, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, सिंपल बिहेवियर, ठीक है। अब ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, इनके पीछे अगर आप डायग्नोसिस में जाओगे, प्रोग्नोसिस में जाओगे, आपको हो सकता है पता नहीं क्या क्या मिल जाए, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, आप नोटिस नहीं कर रहे हो। आप जा रहे हो कि इंसान के पास जो आपको बता रहा है एक रीज़न, भैया ये आपके, जिससे आपके हाथ में कुछ है नहीं। जब वो आपको ऐसे रीज़न बताता है जो आपके हाथ में नहीं थे, आपको एक रिलीफ मिलता है कि अच्छा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थी नहीं कुछ, ये तो कुछ ऊपर से ही नीचे से कुछ और हो रहा है। तो एक लेवल ऑफ एस्केपिज्म मिला आपको। दूसरा, आपको ब्लेम करने का एक चीज़ को रीज़न मिला कि ओ रीडायरेक्ट कर दी मेरी जो भी इन्वेस्टिगेटिव टेंडेंसी जो होनी चाहिए थी मेरे अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में दिमाग लगाऊं कि ये हो क्या रहा है, भाई क्यों नहीं चल रहा है चीज़, या फिर इसको गुस्सा क्यों आता है, या फिर इसकी जॉब आज से खराब क्यों चल रही है, पढ़ता क्यों नहीं है, मेरा मूड इतना खराब क्यों रहता है, क्या हो सकता है मेरे को साइकोलॉजिकल कोई रीज़न हो, या मेरी लाइफ में अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है मेरा मूड आजकल ऑफ रहता हो सकता है। आपको थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव टेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी अपनी कि क्या चीज़ हो सकती है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन। आपने क्या किया, सडनली वो चीज़ छोड़ो, वहाँ गए और एक इंसान के आपने एस्केपिज्म प्रैक्टिस किया पहला, दूसरा ब्लेमिंग टेंडेंसी। अब आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है क्योंकि आपने मान लिया भाई ये उसकी वजह से हो रहा है। आपको सोल्यूशन क्या है, भैया कोई रिंग पहनाएगा, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई काम करने को कि आप यहाँ पे कुछ खिलाओ किसी को, ये करो वो करो वो करो, आपको कोई एक्टिविटी उसने दे दी जो कि कंप्लीटली अनरिलेटेड है उस एक्चुअल में प्रॉब्लम से सॉल्व करने में, ठीक है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर आपको उस बिलीफ पे कैरी करना है एक एक्सट्रीम फैशन में कि चीज़ें बेहतर होंगी। अब वही जो मैंने फिनोमेना आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको एक बिलीफ अपने दिमाग में डाल दो तो आपका अटेंशन पूरी तरह से अल्ट्रा वे में फोकस हो जाती है नेक्स्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स पे कि
वो जो आपका बिलीफ है अब आप उसको कंफर्म करने में आ गए। अब लेट्स से आपको पंडित जी ने कह दिया कि भैया धंधे में खराबी चल रही है, पंडित जी का ये रिंग पहनो, ये करो, वो करो, वो करो, करो। लेट्स से आपका धंधा बेटर हो रहा है क्योंकि आप रोज सुबह 5 बजे या 7 बजे आके दुकान खोल रहे हो और शाम को बंद कर रहे हो। आप एक्चुअल में यूर शोइंग अप टू वर्क, आप कॉन्शियस हो, आप इंडस्ट्रियस हो बाय पर्सनैलिटी, चीजें बेहतर होने लगी हैं आपकी। आप कह रहे हो ले मैंने करेक्शन मार दिया, रिंग की वजह से हुआ। मुझे आप एक्चुअल में केस बता दो किसी इंसान का जिसको बहुत गुस्सा आता हो, अभी 18-19 साल का लड़का हो, या मैंने देखा केसेस जिसमें कोई लड़का सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, उसमें आप पकड़ उसको पंडित जी के पास लेके जा रहे हैं। भाई ये कॉमन टीनेज बिहेवियर है। पंडित जी चाहे कितना उसको कह दें, हो सकता है अगर वो पंडित जी को बहुत ज़्यादा मानता और उनसे एक राय लेना चाहे, वो कहे हाँ यार सही बात कह रहे हैं आप, सिर्फ छोड़ दूंगा मैं, तो अलग चीज़ है। बट अ थिंग हैज़ टू मेक सेंस टू अ पर्सन, और यू कैन स्केयर अ पर्सन इनटू लिविंग दैट थिंग, कि आप उसके दिमाग में उसको ट्रॉमा दे दो इतना भयंकर कि भैया अगर तूने नहीं छोड़ा तो ये हो जाएगा, उस डर के मारे उसकी फटके हाथ में आ जाए, वो छोड़ दे। बट जो भी आप क्या कर रहे हो, आप वो पैटर्न पे जा रहे हो। तो 50% या आई वुड से 70-80% ऑफ टाइम जहां पे आपने रिंग पहना और कुछ भी नहीं हो रहा है जो उस रिंग ने इंटेंट किया था, तो आपका अटेंशन जो है वो उस जगह पे है ही नहीं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यानी ये गलत है। आप एक्चुअली अपने बिलीफ को सिर्फ कंफर्म करने में ही लगे हुए हो। तो आप वो 2 साल पहन लोगे रिंग, प्लस उसके ऊपर 4 रिंग और पहन लोगे कि ये वर्क नहीं कर रहा, तो कहेगा अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, ये लो 4 रिंग और लो। क्योंकि आप कभी ये जब एक्सट्रीम या अंधभक्ति में आ जाते हैं तो हमें एंटरटेन ही नहीं करते। मे बी ये बुलशिट है, इसे कहते हैं अंधभक्ति। मैं एक बात आपको बताऊंगा, लाइफ में अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है, जेन्युइन बात कहूंगा मैं आपसे, और आप भगवान पे विश्वास करते हो, मुझे बात बताओ, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो आपकी जिंदगी में, कोई भी ट्रेजेडी चल रही है, अगर आपको किसी ग्रीफ वाली सिचुएशन आपको डील करना है, एक बात बताओ, भगवान ने आपको सारे टूल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। 2 टांगें दी है, 2 पैर दिए, 1 आंख, 2 आंखें दी हैं, मुंह दिया है, दिमाग दिया है सोचने का, सब कुछ दिया भगवान ने, सारे टूल्स दे रखे हैं ताकि तुम भीख ना मांगो हमसे। सोचो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट? कर्म करो, कर्म करो। धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है भगवत गीता में? द राइट एक्शन, एक्शन। कहीं भी तुम्हें नहीं लिखेगा कि कुछ भी हो जाए तो जाओ भगवान से भीख मांगने लग जाओ पागल की तरह, फिर किसी के इंसान के पास चले जाओ जो कि आई थिंक एजेंट है, और वो तुम्हें बताएगा कौन सा रिंग पहनना है, कौन सा वो है, ये है, वो है, ये है। नाउ हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है यू कांट पार्टेक इन इट बिकॉज यू फाइंड सम सेंस ऑफ लेट्स से कंफर्ट इन इट। लेट्स से आपको अच्छा लगता है, आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। अगर आपकी पढ़ाई इसी नहीं चल रही तो आप एक रिंग भी पहनते हो, लेकिन आप 18 ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 से 12 घंटे पढ़ाई भी करते हो, तो वो परफेक्टली नॉर्मल चीज़ है। लेट्स से आप रिलेशनशिप में जज इंसान को टोटली पर्सनैलिटी के बेसिस पे ही कर रहे हो, पूरी ओनरशिप ले रहे हो उसके एक्शंस की, उस पे ही, और अपने एक्शंस की अपने आप पे, लेकिन आपको ये भी पसंद है देखना कि तेरा सनसाइन कौन सा है। कोई बुराई नहीं है, कोई भी चीज़ मॉडरेटली करी जाए, क्योंकि आपको एक बायसेस हम सबके अंदर हैं, सुपरस्टिशन एक लेवल पे हम सबके अंदर हैं। एग्जाम देने कितने लोग थे जो जाते थे एक पेन से, जब अच्छा एग्जाम आता तो हम वो पेन से सारे एग्जाम देते थे, उसमें कोई एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं आ रहा, ये सिंपल एक इनहेरेंट हमारा बायस है कि हमें लगता है ये पेन है रीज़न। अपने पे विश्वास नहीं हो सकता हमें कि यार मैं पढ़ के गया था उसमें था ज़्यादा, हमें लगता है ये पेन से मैं अगर देता रहूँगा बाकी एग्जाम से वो सब बढ़िया जाएंगे, ऐसे समझो। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपके पास एक्सट्रीम अनभक्ति में जब आप करोगे ये चीज़, तो पहली चीज़ आपका कुछ लोग फ़ायदा उठाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान अनभक्त है, ये क्वेश्चन ही नहीं करने वाला मुझे, ये कभी डाउट नहीं करने वाला, और अगर ये मुझे डाउट करता है तो ये मुझे रिप्लेस करेगा एक दूसरे इंसान से, वो भी उसको ही बनाएगा। समझो इस चीज़ को। और आपको यहाँ पे एट द एंड ऑफ द कोर आपको ये समझना है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो आपके एक्शंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके पेशेंस, कितने पेशेंटली आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करके सोचते हो और उसको टाइम देते हो और उसको हर एंगल से समझ पाते हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर ट्रूली भगवान पे विश्वास करते हो तो लाइफ में तुम्हारे एक्शंस के बेसिस पे तुम्हें जज किया जाता है, अगर भगवान जज कर रहे हैं ऊपर, और उसके लिए उन्होंने तुम्हें सारे टूल्स दिए हैं, ठीक है? तुम्हें इनकम्प्लीट नहीं बनाया भगवान ने, तुमसे कुछ छीना नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन कंफर्ट के लिए हर चीज़ सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट कंफर्ट के आगे जहाँ चले गए, जहाँ पे उस चीज़ से तुम अभी तक पॉजिटिव उठा रहे थे, अब तुम नेगेटिविटी उठाने लग जाओगे। तो कितने लोग जो एस्ट्रोलॉजी में फंसे होते हैं यही करते रहते हैं। कितने लोग हैं जैसे छोटे में बच्चों का नहीं करना, अगर रिंग नहीं पहना, किसी को हम जबरदस्ती, अमिताभ बच्चन ने रिंग पहना उसकी ज़िंदगी बढ़िया हो गई।
सिंपल सा फैक्ट एक इंसान कंसिडर नहीं कर रहा कि भाई मे भी अमिताभ बच्चन की जिंदगी बेहतर हुई क्योंकि वो अमिताभ बच्चन था, उसकी कंपनी डूब रही थी। मेरे भाई तुम्हारे बगल में जो दुकान बंद हो रही है उसको भी हम कह सकते हैं कंपनी डूब रही है इसकी, बट एक अमिताभ बच्चन की कंपनी डूबने में और एक दुकान बंद होने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आपको एक्चुअल में कैपिटल वैल्यू, उसके पास कितने बैंक अकाउंट में पैसा था, कितनी उसने बैंकरप्सी फाइल कर भी रखी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी थी, और उसके ऊपर एक इतना बड़ा उसका नाम जो चल रहा है इतने सालों से, उसका जो ब्रांड है वो नहीं खत्म हो रहा है, कंपनी खत्म हो रही है, अमिताभ बच्चन नहीं खत्म हो रहा था। अमिताभ बच्चन ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड था, इसलिए उसको केबीसी मिल गया एक सेकंड में, एक नई जॉब मिल गई, और रैंक को एट्रीब्यूट वो करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो एक बहुत डेंजरस लेवल में वर्काहॉलिक, कॉन्शियस, इंडस्ट्रियस इंसान है। आज तक वो काम कर रहा है, वो अरबपति भी हो गया तब भी अभी भी ऐड करता रहता है, दो कौड़ी के ऐड करता है, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बेचने को तैयार है। वो क्यों है? उसका वर्क एथिक कितना स्ट्रांग है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे वर्क एथिक वाले इंसान का अप्स एंड डाउन्स तो हर एक इंसान की जिंदगी में आएंगे। आपका बायस्ड माइंड बिलीफ को कंफर्मेशन देने के लिए आपने अटैच करा उसकी सक्सेस को उसके रिंग से, क्योंकि आपको ये बात खुद को समझानी है। ऐसे समझो, आप अमिताभ बच्चन हो। कितने लोग हैं एक बार बताओ मुझे आज तक हुआ, जैसे मेरा दोस्त था, उसको शायद गुस्सा आता था तो कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी उसको एक रिंग बना के बैठी थी गुस्सा वाला। बड़े बड़े पंडित जी के पास गए, उनको रिंग बनाया। एक बात बताओ, कभी आप तक अपनी लाइफ में देखा है रिंग पहनने के बाद एक सामने कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो मेन ट्रिगर्स आपको पता है इस इंसान के, जिसमें आपको, क्योंकि आप दोस्त हो कि इसके ये ट्रिगर है, इस पर इसको गुस्सा आता है, लेकिन उसने रिंग पहनने तो आराम से वो खड़े होकर देख रहा है। उसने कहा अब तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, ये ट्रिगर अब मेरे पे वर्क नहीं कर रहे, मैं कंप्लीटली कूल हूँ, मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। हो सकती क्या? पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, आपके ट्रिगर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, पर्सनैलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका हैंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, आपको उन पे वर्क करना पड़ेगा। एक रिंग आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकता। कोई इंसान लेट्स से बाइपोलर डिसऑर्डर है किसी को, जिसकी वजह से उसके बहुत डेंजरस मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही डार्क मैनिक स्टेट्स आती हैं उसकी लाइफ में। आप कह रहे हो ये तो पंडित जी सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, बताओ वो क्या करेंगे? आपको रिंग बना देंगे। जो आपको करना चाहिए था वो है क्वेश्चन कि भाई एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं, इसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, ऐसा करते हैं, एक डॉक्टर के पास लेके आते हैं, साइकाट्रिस्ट के पास लेके आते हैं, थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, और क्योंकि इसकी पर्सनालिटी प्रॉब्लम है तो वो इंसान हो सकता है बेटर जज हो उस चीज़ का, रादर देन कि हम किसी भैंस को या काली गाय को या गोरी गाय को या कुत्ते को या पेड़ को तुम समझ रहे हो। लाइक फ्यूटिलिटी देखो एक्शन से कितनी है उसमें, उसका कोरिलेशन ही नहीं है कोई यार। बट आप कहोगे अब कोरिलेशन उठाने में तो बैठा दो भाई, अब वो, लेकिन मैं लिख के बात कर सकता हूँ, कोरिलेशन वो फेथ बेस्ड होगा। विश्वास है मेरा कि ये करूंगा तो यहाँ से चीज़ बढ़िया हो जाएगी, करो, कोशिश करो। बट अगर कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप कुछ भी वो करते हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, आपका हस्बैंड चीटिंग कर रहा है, फिर आप कहो हाँ मैं रिंग पहन लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, पंडित जी के पास जाती हूँ, पंडित जी कहेंगे ये करो वो करो, घर पे ये करो, कहाँ हो जाएगा बेटर? तुम्हें कोर में पहुंचना उस प्रॉब्लम का क्या है, और तुम्हें ओनरशिप लेनी है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की, खुद लेनी है तुम्हें कि भाई मेरे को सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम। चलिए हमारे बीच में कैसे सॉल्व होगी एक्चुअल में प्रॉब्लम? अगर ऐसे तुम्हारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे? कम्युनिकेशन से एड्रेस करना पड़ेगा। भाई सुन, बैठ सामने, हस्बैंड है मेरा, तो चल 4 चीज़ें हैं जो मैं फील कर रही हूँ। पहली चीज़, तमीज़ से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, 15 मिनट मैं बोलूँगी तुम सुनो, उसके बाद 15 मिनट तुम बोलोगे, मैं चुप होकर सुनूंगी तुम्हारी चीज़। तो 15 मिनट मेरी पहली प्रॉब्लम ये है, मेरे को ये हुआ, ये है एग्जाम्पल इसके, 1 ये हुआ था, तुमने ये बात कही थी, उसकी वजह मुझे फील हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम मेरे को इतने टाइम से फील हो रही है, ये कम्युनिकेशन से सामने वाला जब सुनता है पेशेंटली, फिर वो बोलता है, दूसरा सुनता है, चीज़ें बेटर हो जाती हैं और चीज़ें सॉल्व होती हैं। नहीं, दुनिया में हर चीज़ को आपको वही बात है ना, देखना है आपका पार्टिसिपेशन का लेवल कितना है। एस्ट्रोलॉजी, टैरेट कार्ड रीडिंग फन के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं हूँ, मेरी वाइफ आई हुई थी दिल्ली में, मैं लेके गया उसको किंगडम ऑफ ड्रीम्स, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं, मैंने कहा करते हैं आओ, वहाँ पे किया, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। अब ऐसे थोड़े उनको उन्होंने लिख के हम हो गया हमारी ज़िंदगी यही है। कुछ चीज़ें अच्छी थी, अच्छी चीज़ फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। अब उसने कहा भाई अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, आपकी आदत बनाओ। हमने कहा भाई इसमें क्या बुराई, अच्छी तो हर कोई को करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात गई, ठीक है। अपनी डाइट बढ़िया करो, अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान दो, भाई देते ही हैं और देना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जाके वो करो ये करो वो करो, इस रात को ये खाओ या उस रात को, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक और बात बताना था, उसी 2-3 दिन बाद हम लोग दूसरे शहर में थे, ताजमहल देखने गए थे। हम लोग ताज होटल में थे, वहाँ पे भी एक पंडित जी बैठे थे, होटल में ही, ताज होटल में, क्योंकि मैं शायद अंग्रेज बहुत सारे रहते होंगे। मैंने कहा वहाँ पे भी उसको दिखा दिया, उन्होंने कंप्लीटली ऑपोजिट बताया, जो कुछ भी उन्होंने जो बताया उसको कंप्लीट एक नया ही एनालिसिस ड्रॉ किया। वो पाम रीडिंग कर रहे थे। तो भाई इससे आपको पता चलता है ना, एक दिन में 3 लोगों के पास जाओ और देखो वो तीनों अलग अलग चीज़ें ना बताएं। एक पाम रीडिंग या पाल्मिस्ट के पास जाओ,
एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और एक टैरेट वाले के पास जाओ और देखो तीनों के एनालिसिस कितने मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा ना। लेकिन अगर आप उसको एक फन एटीट्यूड के साथ देखोगे और उसमें अच्छी चीज़ें आप लोगे और ज़्यादा जो एक्सट्रीम चीज़ बता रहा हूँ आदमी कहोगे ठीक है भाई, मेरी ज़िंदगी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं भगवान को मानता हूँ तो भगवान यही कह रहे हैं तुमसे, बेटा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हें जो भी चाहिए था, तुम्हें जो देना था मुझे, मैंने दे दिया, अब उसके साथ चीज़ें करो, ठीक है, करो, अपनी लाइफ को खुद बेटर करो, अपनी लाइफ को बेटर, अपने आप को प्रूव करो, एक अच्छी ज़िंदगी जियो, प्रिंसिपल्स बनाओ, कोड्स बनाओ, मेहनत करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओवरकम करो, तभी तो पर्सनालिटी बढ़ेगी। अगर जिंदगी में हर चीज़ में एस्केपिज्म या ब्लेम चीज़ों को घुसेड़ते रहोगे कि हाँ ये प्लैनेट की वजह से हो रहा है, अरे यहाँ पे मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, ओए मेरा सनशाइन की वजह से ये हो रहा है, हर चीज़ पे ब्लेम कर दो एक इंसान पे, तो भाई जिंदगी में तुम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लोगे? क्या डिनाइल में जीने वाली जिंदगी है यार ये? हर इंसान कभी ना कभी ये जरूर फील करता है वक्त खराब चल रहा है, हर इंसान करता है, चाहे एथीस्ट भी हो, यार ये थोड़ा टाइम ही खराब चल रहा है मेरा, बट वो कितना माइल्ड बिलीफ है, ये मेरी बात समझो, उतना तक ही बिलीफ रखो अपना लाइफ में। थोड़ा लेवल सुपरस्टिशन हम सब में है, बट वो थोड़े लेवल तक सही है, अच्छा भी लगता है और फन है लाइफ में। टैरेट कार्ड रीडिंग अगर आप किसी दिन करवा रहे हो तो मजा आता है, वो चीज़ फन एक्टिविटी, आपका दिमाग थोड़ा सा स्टिमुलेट हो रहा है, बट उसको सीरियसली मत लो, यानी कि उसमें अनभक्त मत बच जाओ, उसमें अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट ना करने लग जाओ। किसी इंसान को भोसड़ी अपना भगवान ना बना लो, वो क्या उसको सब कुछ पता है तो भाई उसको फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं हायर कर रही है? अगर तुम्हारी जिंदगी बता सकता है तो वो वर्ल्ड अफेयर्स बैठ के डिसाइड ना कर रहा होता, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड ना कर रहा होता वो, कि गवर्नमेंट को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी पूरी बजट वो ना डिजाइन कर रहा होता वो। क्यों नहीं कर रहा कोई भी पंडित जी, एक बात बताओ, या टैरेट कार्ड रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर, पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ, अगर इनके एक्चुअल में इतनी एक्यूरेट वो हैं, राइट, प्रिडिक्शंस, अरे भाई तो सारी कंट्रीज कर रहे होते ना, जर्मनी से लेके नॉर्वेजियन, तुम्हारे नॉर्वेजियन जितने कंट्रीज हैं, नेदरलैंड से लेके, अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके, सारे कंट्री कर रहे होते। हमारे इंडिया, हमारी गवर्नमेंट में तो सब बैठ के रिलीजियस ही भरे में आजकल, उठाए ना सारे पंडितों को बड़े बड़े, उनसे कहें भाई तुम करो, बताओ हमें, हमारा मनी का हमारे ये है, इतना बजट है, इसमें एजुकेशन में कितना डालना है आप बताइए क्या खराब चल रहा है, आप बताइए, थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही है, क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से पंडित जी ये चल रहा है? क्यों नहीं होता ये सब? एजुकेशन मिनिस्टर में, फाइनेंस मिनिस्टर में, सब चीज़ें जितनी भी होती हैं, सब पढ़े लिखे लोग क्यों हम हायर करते हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड इंसान हो, तुम्हारी अपेक्षा है इंसान के पास जिसके पास बहुत बढ़िया डिग्रीज होती हैं, जो लगता है तुम्हें सेंसिबल बात कर रहा है, तुम सडनली जब रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में आता हो तो तुम सेंस ढूंढ रहे हो, और अपनी लाइफ में वही जगह पे तुम कह रहे हो अच्छा कुछ भी चलेगा। ये क्यों है? क्योंकि तुम्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सॉल्व करने कोई एजुकेटेड इंसान इस वक्त नहीं आ रहा, तो तुम उसको वो जगह नहीं दे रहे हो, तो तुमने एक अंधविश्वास वाली जगह पे जगह देती है। अरे तुम हो वो एजुकेटेड इंसान, तुम हो अपने लाइफ के फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ। तुम्हें अपने अफेयर्स ऐसे हैंडल करने, जैसे हमारी कंट्री के अफेयर्स में तुम पंडितों का भी हाथ में दे दिया जाए ना, बड़े से बड़ा इंसान मानने वाला वो कहेगा भैया क्या कर रहे हो, फैक्ट बात कह रहा हूं। लोग वोट नहीं देंगे उनको जो अगर ये पार्टी करने लग जाए कि भाई क्या कर रहा है, देश डुबाएगा क्या। अभी तक तो ठीक था क्योंकि तब चीजें सडनली रियल हो गई ना, लेकिन अपनी लाइफ में हम ये करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। सेम प्रिंसिपल अपनी लाइफ में भी अप्लाई करो, रियलिस्टिकली देखो चीज़ों को, एक हद तक चीज़ें सही हैं। एक पार्टी एक रिलीजन में अगर बिलीव करती है, वो कह रही है भैया वो ठीक है, लेकिन अगर एक पार्टी अनभक्ति करे तो उसको कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं रहती ना वो कंट्री, फिर थियोक्रेसी हो जाती है। समझो उस चीज़ को, डिफरेंस है। अपनी लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल्स लगाओ।